नमस्कार मित्रों। आज की कहानी शापित घर का पहला भाग। चलना विजय, कितना सुंदर घर है। बहुत थक चुके हैं। विजय, नहीं सोमेश, इतने घने जंगल में पता नहीं किसका घर है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं तुम लोगों से कह रहा था कि शाम होने से वाली है, जल्दी चलो। प्रतीक, चलना है, इतना डर क्यों रहा है। चलो सोमेश, हम दोनों अंदर चलते हैं। ये बाद में आएगा जब इसे बाहर ही अकेले डर लगने लगेगा। विजय, सोमेश और प्रतीक तीनों बचपन के दोस्त। तीनों की कॉलेज की छुट्टियां खत्म होने पर घूमने निकलते हैं। घूमते हुए जंगल में इतना अंदर तक चले जाते हैं कि रास्ता भटक जाते हैं। जहां उन्हें जंगल में घर दिखाई देता है। अंदर जाते ही प्रतीक, वाओ, कितना सुंदर घर है। सोमेश, बाहर से इतना सुंदर नहीं है जितना अंदर से सुंदर है। घर की दीवारें कितनी सुंदर है। ये सारा सामान तो ऐसे रखा है जैसे अभी अभी कोई साफ सफाई किया हो, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। प्रतीक, ये सब छोड़ो, सोने चलते हैं। बहुत थक चुके हैं, भूख भी लगी है। किचन में देखते हैं चल के, शायद कुछ भूख खाने लाए। दोनों किचन ढूंढते चले जाते हैं। सोमेश, देखो प्रतीक, यह रहा किचन। दोनों खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। सोमेश, देख प्रतीक, यहाँ तो खाना रखा है। लगता है जैसे कोई अभी अभी बनाकर रख गया हो। लेकिन यहाँ इतने घने जंगल में कौन रहता होगा। सच में यहाँ कुछ ठीक नहीं है। चल निकलते हैं रे भाई, यहाँ जल्द से जल्दी से। जैसे ही वे दोनों किचन से बाहर निकलकर हॉल में आते हैं, देखते हैं कि दीवारों का रंग बदलने लगा है। जो दीवारें अभी थोड़ी देर पहले बहुत सुंदर लग रही थीं, उन्हीं दीवारों पर हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। घर का सारा सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। वह दोनों बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ जाते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं है। वो विजय को आवाज लगाते हैं और दरवाजा तोड़ने को कहते हैं। विजय दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं होता। उधर घर के अंदर उन दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो डर से उन दोनों की चीख निकल जाती है। उनके सामने एक अधजली लड़की हाथ में एक कुल्हाड़ी के लिए उनकी तरफ आ रही है। वह दोनों जोर से चिल्लाने लगे। इधर विजय दरवाजा तोड़ने के लिए कुछ ढूंढने जाने लगा। अचानक से घर जलने लगता है। विजय जंगल में इधर उधर भागने लगता है मदद के लिए, और किसी चीज से टकरा कर नीचे गिर जाता है। सर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। उसे जब सुबह होश आता है तो रास्ता ढूंढते हुए रोड पर पहुंच जाता है। वहां से लिफ्ट लेकर वो पुलिस स्टेशन जाता है। वहां जाकर पिछली रात जो हुआ वह सब बताता है। पुलिस उससे पूछती है, क्या तुम्हें वो जगह याद है? कहाँ पर घर था? तो विजय कहता है, हम तीनों बाइक से घूमते निकले थे, मैं बाइक वहीं छोड़ आया। पुलिस वाले उसके साथ जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर बाइक के सिवा कुछ भी नहीं है। पुलिस को लगता है शायद विजय झूठ बोल रहा है, उसने ही दोनों का मर्डर कर दिया है। अब ये कहानी सुना रहा है। सब फिर से पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। पुलिस स्टेशन इंचार्ज कृतिका पांडे भी आ चुकी होती है। वो विजय से पूछताछ करती है। कृतिका, क्या हुआ था वहाँ पर? विजय, हम तीनों घूमने गए थे, जगह अच्छी लगी तो ज्यादा देर तक रुक गए। अंधेरा हो गया था, इसी वजह से हम रास्ता भटक गए। फिर हमें वो घर दिखाई दिया। प्रतीक और सोमेश अंदर चले गए। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं नहीं गया। कृतिक, फिर क्या हुआ? विजय, फिर अचानक से दोनों की चिल्लाने की आवाज आई और मैं भागता हुआ दरवाजे पर गया, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। फिर मैं दरवाजा तोड़ने के लिए कुछ ढूंढने लगा। अचानक से घर में आग लगी। मैं वहां से भागा और किसी चीज से टकरा कर गिर गया, बेहोश हो गया। सुबह जब होश आया तो मैं यहाँ था। कृतिका, ये सब जब हुआ कितना टाइम हो रहा होगा, कुछ याद है? विजय, हाँ मैडम, याद है। 11:05 हुआ था, क्योंकि जब वो दोनों घर के अंदर गए थे तो मैं अपने फोन से कॉल कर रहा था, लेकिन नेटवर्क की वजह से कॉल नहीं लग रहा था। कृतिका एक कांस्टेबल को बुला,
इसके और उन दोनों के घर वालों को कंफर्म कर दो और ये हमारा सस्पेक्ट है इसलिए इसे कस्टडी में रखो। कांस्टेबल जी मैडम, कृतिका पुलिस डिपार्टमेंट में होने के साथ साथ एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी है। वो उस जंगल में आज रात खुद जाने का फैसला करती है। रात को 10:30 बजे वह जंगल में पहुंच जाती है। इधर ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचती है जहां पर वो घर विजय ने बताया था। कृतिका देखती है कि वहां पर कुछ है ही नहीं। थोड़ी देर रुकने के बाद अचानक से तेज हवा चलने लगती है और जब कृतिका पीछे मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं।